माननीय सांसद गिरिराज बाबू आए तो उन्होंने सांभो पुल का भी, चूँकि उसी समय अगला पंचवर्षीय में बोला गया था कि 4 लाख वोट से पार करेंगे तो गिरिराज बाबू सांभो के मटियानी के पुल बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि पुल का प्रक्रिया है, लेकिन कुछ अफवाह लोग जो है फैला रहे हैं, जिस वजह से लोगों में भ्रम है। इस वजह से कुछ लोग नाराज़ भी हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम फिर बार बार दोहराना चाहेंगे कि पुल निश्चित रूप से बनेगा और सांभो जनता मालिक के विनती करते हैं, आरजू करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक मुश्त होकर के वोट दें, कमल छाप को, मोदी जी को जिताएं, हाथ मजबूत करें, ताकि हम लोग का सांभो का पुल जल्द से जल्द निर्माण हो। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट, रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारे होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुणाल भारद्वाज और आप अभी जुड़े हुए हैं बेगूसराय समाचार के साथ। आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ हैं अकबरपुर बरारी पंचायत सांभो दियारा, जिसको सांभो दियारा के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ के मुखिया मिस्टर कन्हैया कुमार, जिनको एक मुखिया के रूप में और एक समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता रहा है, क्योंकि विकास को लेकर इन्होंने लगातार अग्रसर होकर कार्य किया है। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ एंड मीडिया प्लेटफॉर्म बेगूसराय समाचार पे। आपसे जुड़ने का हमारा उपलक्ष्य यही है कि हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो सांभो की जनता है वो क्या चाहती है, अपेक्षाएं क्या रखती है। सबसे पहले बेगूसराय समाचार कुणाल भारद्वाज जी को धन्यवाद कि धूप में टापू में सांभो दियारा के नाम से जाना जाता है। 3 पंचायत का एक प्रखंड है, जो आप दिन भर घूम करके न्यूज़ कवरेज लिए हैं पूरा सांभो प्रखंड में, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का जो हैसियत है वो सबको खुश नहीं कर सकते हैं। हम भी मुखिया हैं अपने पंचायत का, सब आदमी को थोड़े खुश कर सकते हैं। तो उसी तरह है कि सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारा काम पूरा हो, हम जो मांग किए वो हो जाना चाहिए। तो मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, वो 10 साल आना उनका हुआ, कितना चेंज हुआ विदेश नीति में, कितना सुंदर रोड का व्यवस्था है। और हमारे बेगूसराय में भारत का नंबर 1 शोरूम का अवार्ड इसको श्री विनायक बजाज बेगूसराय को मिल चुका है 2018-19 में। और ये श्री विनायक बजाज आज के डेट में बेगूसराय में आपको पिछले 22 साल से भारत की नंबर 1 स्पोर्ट्स बाइक पल्सर का जो अलग अलग सेगमेंट आया है, उसको नए तरीके से नए अवतार में कंपनी लॉन्च कर रही है और हम आप लोगों की सेवा में इसको समर्पित कर रहे हैं। अभी भी जस्ट आप देख सकते हैं ये N150 जो आई है, N150 में भी अभी फिर से कंपनी ने आपको मीटर जो है पूरा डिजिटली कर दिया है। डिजिटल मीटर के साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ दे दिया है। बजाज की सारी मॉडल बेगूसराय में अवेलेबल है। आपको सिटी 110, प्लेटिना 110 सीसी, पल्सर 125 सीसी में 3 मॉडल है। आपको नियॉन है, कार्बन फाइबर है, कार्बन स्प्लिट है, फिर पल्सर 125 आया हुआ है, NS 125 है, N160 है, N150 है, NS 160 है, एवेंजर 160, एवेंजर 220, डोमिनर 250, डोमिनर 400, RS 200। तो अलग अलग जो भी गाड़ी का है, और पल्सर 150 का जो ट्रेडिशनल मॉडल चला आ रहा है वही मॉडल अभी आपको यहाँ उपलब्ध है। फैक्ट्रियाँ जो बंद थी सब चालू हुआ, तो हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई धीरे धीरे बेगूसराय का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, हम तो यही देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको लगता है कि नहीं भाई हम बोले हैं तो जल्दबाजी में ही काम हो जाना चाहिए, तो संभव नहीं है, धीरे धीरे सारा काम होगा। इसलिए कुछ लोगों में नाराज़गी भी यहाँ है, कुछ जनप्रतिनिधि से, माननीय
सांसद महोदय जो हमारे थे उनसे भी थोड़ा बहुत नाराज़गी यहाँ के जनता में है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सभी लोग लगे हुए हैं, मंथन कर रहे हैं कि भाई हम किनको, सिर्फ यहाँ एक ही चीज़ है कि लोग मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी के नाम पे जो है यहाँ की जनता, सामो की जनता जो है, या बेगूसराय की जनता सामो के नाम, मोदी जी के नाम पे वोट करने जा रहे हैं। और कोई विशेष लोगों का कहना है कि सामो में पुल, कुछ अफवाह अन्य लोगों के द्वारा फैलाया गया है। ये पहले भी हम और आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाहूँगा कि सामो पुल के बारे में सामो के जनता को भ्रमित किया गया है, सामो प्रखंड की जनता को, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पुल के बारे में हम भी जानते हैं, हम भी जानकारी रखते हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे जहाँ से पुल स्टार्ट हुआ है, सामो पुल, सब जगह दोनों एरिया, दोनों लाइन का जो है पिलर गड़ा गया है। और चुनाव के बाद चूँकि प्रधानमंत्री जी आए थे तो भी चर्चा किए थे, और गिरिराज भी चर्चा कई बार किए हैं, गांव भी यहाँ भी आए हुए थे, चर्चा कर रहे थे कि भाई चुनाव के बाद पुल बनेगा। तो यहाँ के लोगों में कुछ उस टाइप के भ्रम फैलाया गया है कि ताकि इसमें विरोध हो, ये हो। लेकिन हमारे समझ से हम सामो की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से निश्चित है कि बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस, दूल्हे राजा की शादी की सबसे शानदार लुक हमारे शेरवानी और कोट सूट के लेटेस्ट कलेक्शन से टॉप ब्रांड्स के साथ। बॉम्बे फैशन, नियर कल्याण ज्वेलर्स, कालियास्थान। बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। पुल सामो की बनेगा, चुनाव के बाद निश्चित रूप से पुल बनेगा। हमारा यही एक मुद्दा था पुल का, सामो पुल। और सामो पुल निश्चित है कि मोदी जी हैं तो नामुमकिन है, मोदी जी हैं तो कुछ भी हो सकता है। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने अभी हमारे समक्ष एक बात रखी कि पुल आपका मुख्य मुद्दा है, लेकिन अभी हम पूरा गांव भ्रमण करके आ रहे हैं। भ्रमण करने के उपरांत हमने भांति भांति की चीज़ें देखी, यहाँ समस्याएं और भी हैं। जनता जो विकास चाह रही है, जनता विकास चाह रही है, तो आपको क्या लगता है किस तरह की समस्याएं, और आगे आने वाले समय में, इसके बाद, इस चुनाव के बाद भी आने वाले समय में एक जनप्रतिनिधि के नाते किस किस प्रकार का विकास होना चाहिए जो आपकी जनता यहाँ पे चाह रही है? देखिए, हमारे यहाँ हमारा जो क्षेत्र, जो सामो प्रखंड है, पिछड़ा क्षेत्र है। इससे पहले जितने भी हमारे सांसद हुए थे, पहले राजू बाबू यहाँ के, हम लोग को जो याद है, राजू बाबू थे। तो राजू बाबू जब यहाँ मुंगेर लोकसभा था तो उस समय जब आए थे तो वो जनता ने यहाँ की मांग रखी कि भाई हमको रोड दीजिए, पुल दीजिए। तो राजू बाबू का कहना हुआ कि आपको ऐसा चीज़ देंगे कि सब रोड पुल सब आ जाएगा। तो उन्होंने ब्लॉक दिया, चूँकि हमको ब्लॉक के कार्य के लिए मटिहानी जाना पड़ता था। हम लोग भी मटिहानी जाते थे आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सब बनाने के लिए। तो उसके बाद ललन बाबू आए। माननीय ललन बाबू आने के बाद जो है, सुजगढ़ा से आप आए होंगे तो देखे होंगे पुल और रोड दोनों मिला। माननीय सांसद गिरिराज बाबू आए तो उन्होंने सामो पुल का भी, चूँकि उसी समय अगला पंचवर्षीय में बोला गया था कि 4 लाख वोट से पार करेंगे तो गिरिराज बाबू सामो के मटिहानी के पुल बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि पुल का प्रक्रिया है, लेकिन कुछ अफवाह लोग जो है फैला रहे हैं, जिस वजह से लोगों में भ्रम है। इस वजह से कुछ लोग नाराज़ भी हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम फिर बार बार दोहराना चाहेंगे कि पुल निश्चित रूप से बनेगा। और सामो जनता मालिक के विनती करते हैं, आरजू करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक मुश्त होकर के वोट दें, कमल छाप को, मोदी जी को जिताएं, हाथ मजबूत करें, ताकि हम लोग का सामो का पुल जल्द से जल्द निर्माण हो। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मुखिया जी सामो दियारा क्षेत्र और अपने पंचायत के जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी राय रखी, अपना विचार भी व्यक्त किया, और विचार व्यक्त करने के साथ साथ जनता से उन्होंने आग्रहपूर्वक नर्म निवेदन भी किया।